कराची किंग और लाहौर कलंदर का कंपैरिजन करने वाले हैं। कौन है किसके ऊपर भारी भाई साहब, कौन जो है वो कितनी बार मुकाबले जीत चुका है और अभी आने वाले सीजन के अंदर कौन किसके ऊपर जो है वो भारी रहने वाला है। दोनों की टीम स्ट्रेटजी बताएंगे, वीकनेस भी जो है वो दोनों की आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। अगर मुकाबला दोनों का आपस में होता है सन 2024 के पीएसएल के अंदर तो कौन किसको जो है वो पछाड़ देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब जो है फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जो है वो ऑल पे कर दें ताकि हमें तमाम पीएसएल रिलेटेड न्यूज़ खबरें फैक्ट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। ये एक नया कंपैरिजन लेके आए, उसके अंदर हेड टू हेड भी जो है वो सबसे पहले कर लेता हूं। जैसे पहले मैं बना रहा था दो दो टीमों के, उसको हटा के जो है वो ये हेड टू हेड लेके आया हूं। तो कराची और लाहौर का मुकाबला सबसे हाई वोल्टेज होता है, तो समझ लो कि पहली वीडियो मेरी इसके ऊपर बनने जा रही है। अगर हेड टू हेड में यहाँ पर करूँ तो तकरीबन 15 बार जो है वो दोनों टीमें आमने सामने आ चुकी हैं, 15 बार आमने सामने। और यकीन मानो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार लाहौर जो है वो कराची के ऊपर भारी होता है, लाहौर की टीम ज़्यादा हैवी होती है। तो बिल्कुल भाई साहब आप गलत सोच रहे हो। लाहौर की टीम कराची की टीम के ऊपर हैवी नहीं होती, बल्कि कराची की टीम लाहौर के ऊपर हैवी होती है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 15 बार जो है वो दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, जिसमें से 9 मुकाबले जो है वो कराची किंग ने अपने नाम किए हैं। इसके अलावा 6 मुकाबले जो है वो तकरीबन लाहौर कलंदर जीतने के अंदर कामयाब हुई है। ये इनका हेड टू हेड था भाई साहब। कराची किंग इन सबसे जो है वो भारी है, यानी कि लाहौर और कराची का जब भी मैच हुआ है तो लाहौर ने ज़्यादा बार जो है वो मैदान और कराची ने जो है वो ज़्यादा बार मैदान मारा हुआ है। इसके अलावा बात की जाए दोनों की स्ट्रेटजी के हवाले से, दोनों टीमें भाई साहब पुरानी है पीएसएल के अंदर। दोनों को ही जो है वो जैसे पहले पीएसएल से स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पर दोनों टीमें हारती हुई नज़र आई हैं हमें, पहले सीज़न से लेकर दूसरे तक तीसरे तक दोनों टीमों को लूज़ ही हुआ है। प्ले ऑफ्स तक भी दोनों टीमें मुश्किल से पहुंचती थी भाई साहब। बाकी टीमें कोयटा, पिशावर ये जो है वो ऊपर चली जाती थी, और ये कराची और लाहौर जिनकी टीम में ज़बरदस्त खिलाड़ी होते थे उस टाइम पे, ये जो है वो डाउन हो जाती थी उस टाइम के ऊपर। हालांकि पूरी दुनिया कहा करती थी कि भाई साहब कराची और लाहौर की टीमों का कोई भी हाल नहीं है, वो तो प्ले ऑफ तक भी नहीं पहुंच सकती। लेकिन फिर स्ट्रेटेजी चेंज हुई, दोनों ने एक कराची ने 1 बार ट्रॉफी जीती हुई है और लाहौर कलंदर ने 2 बार अपनी ट्रॉफी नाम कर रखी है। अगर बात कर लें यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो है वो लाहौर कलंदर की, कि लाहौर कलंदर की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेटजी जो है वो लाहौर कलंदर के पास मौजूद है। देखो बैटिंग के अंदर लाहौर के पास काफ़ी जो है वो बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद हैं। फ़खर जमान का नाम सामने आ रहा है, इसके अलावा साइफजादा फरहान, रसीव एंड डूसन, अब्दुल्ला शफीक, इसके अलावा डेविड वीसे, सिकंदर रज़ा, सिकंदर रज़ा, यहाँ तक जो है वो इनका टॉप ऑर्डर ख़त्म होता है। यानी कि टॉप ऑर्डर में इनके पास जो है वो कमाल के खिलाड़ी मौजूद हैं जिनसे ये भरपूर जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं कहीं ना कहीं पर। इसके अलावा स्पिन के अंदर इनके पास राशिद खान, सिकंदर रज़ा, सैयद फरीजोन, ये 3 नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। देखा जाए इनका स्पिन डिपार्टमेंट तो एक तरीके से बड़ा ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है, क्योंकि दोनों के अंदर जो है वो फॉरेन प्लेयर है। राशिद खान भी पूरी दुनिया की लीग्स खेलता है और वहीं पर सिकंदर रज़ा भी पूरी दुनिया की लीग्स खेलता है। तो कहीं ना कहीं इनका स्पिन अटैक आपकी कराची के स्पिन अटैक से काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इसके अलावा इनकी फास्ट बॉलिंग की बात की जाए, जमान खान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ये 3 फास्ट बॉलर इनके मेन रहते हैं। और ये 3 फास्ट बॉलर भाई साहब किसी भी टीम को जो है वो हिला सकते हैं। और इनकी अगर स्ट्रेटेजी मुझसे पूछते हो तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, इनकी स्ट्रेटेजी यानी कि स्ट्रेंथ जो इनकी है इस पीएसएल के अंदर, स्ट्रेंथ और वीकनेस, इनकी स्ट्रेंथ इस पीएसएल और तमाम सीज़न के अंदर मैं समझता हूं जब से शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन बने, इनकी स्ट्रेंथ जमान खान, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ है। इनकी बॉलिंग अटैक जो है भाई साहब वो इनका मजबूत है, वो इनकी स्ट्रेंथ है जिसको लेकर ये पूरा का पूरा पीएसएल जीत जाते हैं। अगर मैं इनकी कहीं ना कहीं वीकनेस निकालूं तो मैं थोड़ी बहुत मिडिल ऑर्डर के अंदर वीकनेस निकाल रहा हूं। मिडिल ऑर्डर के अंदर मैं क्यों वीकनेस निकाल रहा हूं, आप भी परेशान हो गए हो कि यार किस चीज़ की जो है वो लाहौर कलंदर को कमी है। डेविड वीसे भी है, सिकंदर रज़ा, तो मैं आपको बता दूं इनका मिडिल ऑर्डर के अंदर भाई साहब मेरे हिसाब से 5वें छठे पर एक ही मैच विनर खिलाड़ी है, वो है सिकंदर रज़ा। क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि डेविड वीसे की काफ़ी ज़्यादा उम्र हो चुकी है और जब वो एक बंदा पूरा टूर्नामेंट खेलता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंसान के ऊपर असर पड़ता है, जिसके चलते वो सारे मुकाबले नहीं जितवा सकता। लेकिन डेविड वीसे के बजाय सिकंदर रज़ा एक वाइड जो है वो इनके पास यहाँ पर चांस मौजूद है। इनकी वीकनेस भाई साहब यही है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर कोई भी थोड़ा बहुत लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर है। इनकी मिडिल ऑर्डर जो है वो इनकी वीकनेस है, और जो इनकी स्ट्रेंथ है भाई साहब, जो इनकी मजबूती है वो इनकी बॉलिंग लाइनअप का अटैक इनकी सबसे बड़ी मजबूती है। ये रह गई भाई साहब लाहौर कलंदर की मजबूती और वीकनेस। अब चल लेते हैं भाई साहब कराची किंग की तरफ के कराची किंग क्या है और कितना बेहतर है। कराची किंग की बात की जाए तो कराची किंग के पास भाई साहब जेम विंस मौजूद है, टिम सेफर्ड, शान मसूद, कैरन पोलार्ड मौजूद हैं,
टॉप ऑर्डर के अंदर इज़ अ वन ऑफ टाइप। भाई साहब ज़बरदस्त खिलाड़ी इनके पास मौजूद हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो भाई साहब ठीक है, फिर भी नया जो है वो टीम आई है तो नई स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ेगी इनकी, और नई ये खुद बनाएंगे कैंप के अंदर बैठकर, ट्रेनिंग कैंप के अंदर बैठकर टीम को किस तरीके से चलाना है। नया कैप्टन है तो नई टीम रहने वाली है। तो इसके अलावा भाई साहब ये इनकी बैटिंग स्किल रहने वाली है। बैटिंग सही है, मतलब नॉर्मल, ये ज़्यादा अच्छी भी नहीं है बुरी भी नहीं है भाई साहब। ये है कि लाहौर कलंदर के बजाय इनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो थोड़ी बहुत लाहौर कलंदर से वीक है। लाहौर कलंदर की कई दर्जा बैटिंग बेहतर है आपकी कराची किंग से। कराची किंग के पास जेम्स विंस, टिम सेफर्ड, शान मसूद और कैरन पोलार्ड जैसे बंदे शामिल हैं। इसके अलावा शुएब मलिक भी जो है वो इसका हिस्सा है बैटिंग के अंदर। अब इनका स्पिन डिपार्टमेंट देख लेते हैं। तो स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर भाई साहब तबरेज़ शम्सी, मोहम्मद नवाज और शुएब मलिक मौजूद हैं, यानी कि बेहतरीन है। अगर ऑलराउंडर की बात की जाए इनकी ऑलराउंडर स्टैंड की, तो वहाँ पर भाई साहब जेम ओवर्टन बॉलिंग ऑलराउंडर है, डेनियल सेम्स भी बॉलिंग ऑलराउंडर है, और अनवर अली भी जो है वो इनके पास मौजूद है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मिडिल ऑर्डर भाई साहब इनका ज़्यादा मजबूत है लाहौर कलंदर के हिसाब से। इसके अलावा बॉलिंग में हसन अली, मीर हमज़ा और मोहम्मद इरफान अली भी जो है वो इनका हिस्सा है। काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है उन्होंने भी। इनकी स्ट्रेटजी जो है वो कुछ इस तरीके। अब इनकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ। दर हकीकत देखा जाए तो यहाँ पर कराची किंग की जो वीकनेस है, कराची किंग की वीकनेस जो है वो थोड़ा बहुत उनका दरमियाना ऊपर का जो है वो रहने वाला है, क्योंकि देखा जाए उस हिसाब से तो कराची किंग बेहतर टीम है। लेकिन इनके अंदर जो थोड़ी बहुत वीकनेस रहेगी वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बैटिंग लाइन के अंदर रहेगी और थोड़ी बहुत बॉलिंग लाइन के अंदर रहेगी। टीम मजबूत है, ऐसा भी नहीं है कि कराची किंग टीम मजबूत नहीं है, बिल्कुल नई टीम है, अच्छी टीम है। अब इनके पास भाई साहब हर चीज़ मौजूद है। मिडिल ऑर्डर के अंदर अनवर अली भी खेल सकता है, शुएब मलिक भी खेल लेगा, कैरन पोलार्ड भी खेल लेगा, तो फिर इनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। अब इधर देखा जाए तो इनकी वीकनेस, तो वीकनेस मेरे हिसाब से कहीं नहीं निकल रही है। एक सिंपलैफ है इनकी टीम है, एक अच्छी टीम है, टूर्नामेंट के प्ले ऑफ सेमीफाइनल तक ये जा सकती है। इनकी कोई वीकनेस मेरे हिसाब से यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर है भी तो सही, थोड़ी बहुत फास्ट बॉलिंग की तरफ वीकनेस मौजूद है इनकी। वहाँ पर हसन अली, मीर हमज़ा तो हैं ही, अनवर अली भी हैं, मोहम्मद अली इरफान भी हैं, लेकिन वीकनेस इनकी थोड़ी बहुत फिर भी है बॉलिंग लाइन के अंदर। बॉलिंग लाइन के अंदर इनकी वीकनेस है, बैटिंग के अंदर भी ज़बरदस्त जो है वो इनकी मजबूती है। इसके अलावा आपके स्पिन डिपार्टमेंट और मिडिल ऑर्डर के अंदर भी इनकी मजबूती है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इन दोनों टीमों में से जो है वो कौन सबसे ज़्यादा बेहतर है। देखो, इन दोनों टीमों से अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो कराची किंग तो वैसे भारी रहा है हर सीज़न के अंदर आपकी जो है वो लाहौर कलंदर के ऊपर, लेकिन बेहतर की अगर बात की जाए यहाँ पर तो बेहतर फिल वक्त जो है वो हमें लाहौर कलंदर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। कराची किंग उससे ज़्यादा नज़र आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप सोच रहे होंगे कि यार लाहौर कलंदर के पास सब कुछ मौजूद है, पिछली 2 ट्रॉफियाँ जीती हुई हैं, तो भाई साहब लाहौर कलंदर मजबूत है। अगर इन दोनों का आपस में मुकाबला हो कौन मजबूत है, तो लाहौर कलंदर मजबूत नहीं है, बल्कि कराची किंग आपकी जो है वो मजबूत है इसके अंदर। ये मैं तभी कह रहा हूँ क्योंकि कराची किंग की कोई फिल वक्त वीकनेस नहीं है, सिर्फ बॉलिंग लाइन के अंदर वीकनेस मौजूद है कहीं ना कहीं पर, लेकिन वो भी बेहतर मौजूद है। उनके पास मीर हमज़ा है, इसके अलावा हसन अली है, तो कराची किंग ऊपर है इनसे। वैसे कंपैरिजन हेड टू हेड भी देखा जाए वहाँ पर भी ऊपर है, और इस साल की टीम के हिसाब से देखा जाए तो टीम लाहौर की बेहतर है। लेकिन अगर मुकाबला होगा कहीं ना कहीं पर तो भाई साहब कराची किंग बाजी मार सकता है, ये मैं आपको बता दूं। अगर लाहौर कलंदर जीतता भी है, 90% लाहौर कलंदर किस चीज़ से जीतता है, अपनी बॉलिंग लाइनअप से जीतता है। ठीक सही सुना आपने। कोई भी बाकी बैट्समैन इनका कुछ करे या ना करे, लेकिन अगर जब ये बॉलिंग अच्छी कराते हैं तो तब ये मुकाबला 90% जीतते हैं। बाकी 10% जो रहता है वो इनके बैट्समैन जो है वो कहीं ना कहीं पर काम करते हैं। दूसरी तरफ कराची किंग का भी कुछ इस तरीके से नहीं है। कराची किंग की बैटिंग काम करेगी और स्पिन डिपार्टमेंट काम करेगा, दो जो है वो 90% ये दोनों चीज़ें काम करेंगी, स्पिन और बैटिंग लाइनअप। बॉलिंग लाइनअप का अगर कहीं ना कहीं किरदार होगा मैच जितवाने का तो वो सिर्फ और सिर्फ 10% रहने वाला है। लेकिन कराची किंग लाहौर कलंदर से ऊपर है इसी हिसाब से, क्योंकि हेड टू हेड में मैंने देखा कि हेड टू हेड में तकरीबन इनके खिलाफ 15 मुकाबले किए हैं, तो 9 मुकाबले जो है वो कराची किंग ने जीते और तकरीबन जो है वो आपके 6 मुकाबले लाहौर कलंदर ने जीते हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि कराची किंग मैदान मार सकता है और दोनों टीमें बेहतर हैं कहीं ना कहीं पर। जब भी इनका मुकाबला होगा तो भाई साहब खूब टकराएंगी। मेरे हिसाब से भाई साहब लेवल इन दोनों को टीमों का ज़बरदस्त है। एक साथ जब टकराएंगी और हमेशा जब भी टकराती हैं तो कोई ना कोई हमें नई चीज़ देखने को मिलती है। इस तरीके से जो है वो इनका एक कंपैरिजन, इनकी स्ट्रेटजी वीकनेस रहने वाली। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम PSL रिलेटेड न्यूज़ खबरें फैक्ट जो आप तक घर बैठे पहुँचती रहें।